कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक भरी हुई महफिल में भी कोई अकेला है, या किसी से बात शुरू करने की सोच से ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए यह एहसास बहुत कॉमन है। हम में से कई लोग हैं जो भीड़ में खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वहां फिट ही नहीं हो रहे। लेकिन कभी सोचा है, ये बेचैनी, ये घबराहट आखिर आती कहाँ से है? क्या कुछ लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, या फिर वक्त और हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं? असल में इसकी जड़ें अक्सर हमारे अतीत में ही छिपी होती हैं, और रिसर्च बताती है कि इसके दो सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। हमारा बचपन और हमारा स्कूल का माहौल। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन कभी-कभी सबसे ज्यादा प्यार करने वाले माता-पिता और सबसे अच्छी नीयत वाले स्कूल ही अनजाने में इस डर की नींव रख देते हैं। सोच कर देखिए, बचपन में जब पेरेंट्स हमारी सेफ्टी के लिए हमारे सारे काम खुद कर देते हैं, चाहे दुकान से सामान लाना हो या स्कूल में टीचर से बात करनी हो, तो वो हमें दुनिया की मुश्किलों से बचा तो लेते हैं, पर हमें उन मुश्किलों से लड़ना नहीं सिखा पाते। और नतीजा, हम बड़े हो जाते हैं और दुनिया हमसे कॉन्फिडेंस की उम्मीद करती है, पर हमें तो कभी प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला। और फिर आता है स्कूल का माहौल। याद कीजिए वो दिन जब एक छोटा सा सवाल पूछने पर टीचर ने पूरी क्लास के सामने कह दिया हो, क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल है? या किसी गलती पर इतनी डांट पड़ी हो कि शर्म से नजरें ही ना उठी हों। जब सवाल पूछने पर सजा और चुप रहने पर शाबाशी मिले, तो धीरे धीरे अंदर की हिम्मत और कुछ नया करने की चाहत दोनों ही दम तोड़ देती हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए एक असल कहानी से समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा पल किसी के आत्मविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। ये बात है 9वीं क्लास की। एक दिन टीचर ने पूरी क्लास को ताना मारते हुए कहा, लगता है इस क्लास में कोई असली मर्द नहीं है। ये बात चुभ गई, और इसी ताने ने एक लड़के को इतना उकसाया कि उसने डरते डरते स्टेज पर स्पीच देने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। और वो पहुंच गया स्टेज पर। हाथ कांप रहे थे, पैर थरथरा रहे थे, और दिल ऐसे धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। उसने बोलना शुरू ही किया था कि सामने बैठे एक टीचर हंसने लगे। और फिर क्या था, एक के बाद एक पूरी ऑडियंस, करीब 400 लोग उस पर हंसने लगे। जरा सोचिए उस एक पल के बारे में जब किसी का सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाए। बस उसी एक पल में उसका आत्मविश्वास 0 हो गया, पूरी तरह से चकनाचूर। और ऐसे ही बुरे अनुभवों के बाद हम क्या करते हैं? हम खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हम उस शर्मिंदगी को दोबारा महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे कॉमन बहाना, मेरे आसपास कोई मेरे जैसा है ही नहीं, कोई दिलचस्प इंसान ही नहीं है जिससे बात की जाए, सब बोरिंग है। पर क्या ये सच है, या ये सिर्फ एक आरामदायक झूठ है जो हम खुद को बताते हैं? हकीकत तो ये है कि हम इसलिए अकेले नहीं हैं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। हम इसलिए अकेले हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। हम फोन में इसलिए नहीं लगे रहते कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बल्कि इसलिए ताकि किसी से नजरें मिलाने और बात करने की नौबत ही ना आए। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका रास्ता रातों रात दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट इंसान बनना नहीं है। सबसे पहले तो हमें उस झूठ को नकारना होगा जो आजकल बहुत चल रहा है। लोगों से दूर रहना, अकेले रहना कोई कूल या सिग्मा एटीट्यूड नहीं है। ये आत्मविश्वास नहीं, ये डर है, एक गहरी असुरक्षा जिसे हमने एक फैंसी नाम दे दिया है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम भागना बंद कर देते हैं। अगली बार जब किसी से बात करने का या स्टेज पर जाने का मौका मिले, तो उसे एक चुनौती की तरह देखना है। ये मानकर चलना है कि दिल तेजी से धड़केगा, हाथ पैर कांपेंगे और बहुत अजीब महसूस होगा, पर उस पल में भागना नहीं है, बस टिके रहना है, क्योंकि असली आत्मविश्वास वही बनता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, कॉन्फिडेंस उस अजीब और अनकंफर्टेबल पल से भागने में नहीं, बल्कि उस पल को सीने से लगाकर उसके आर पार निकल जाने में है। वही एक पल है जो डर को हिम्मत में बदलता है। अब सवाल यह है कि अगली बार जब वो पल आएगा, तो हम भागेंगे या उसका सामना करेंगे।